ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम हमारे रिस्क को कम करके उसको लो कैसे किया जाए और जो हमारे प्रॉफिट हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। हर किसी का यही टारगेट है, मार्केट में पैसा बनाया जाए। जो इस रिस्क और रिवॉर्ड के खेल को समझ जाता है, यहाँ पे अपने रिस्क को कम रख के और प्रॉफिट जो बड़े लेता है, टारगेट जो बने बड़े बनाता है, वो ही मार्केट में पैसा है वो बना पाता है। दो सिंपल स्टेप्स हैं, वो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों से उम्मीद है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा एज इट इज उसको आप कॉपी नहीं करोगे, क्योंकि वो मेरे लिए शूट कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसको इवॉल्व किया है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी इतना ही एक्यूरेटली काम करे। आप कितना रिस्क लेते हो, किस तरह की आप ट्रेडिंग करते हो, तो उस हिसाब से अगर आप उस वे पे चल के खुद के लिए कुछ रूल बना लोगे और उस पाथ पे चलना स्टार्ट करोगे, तो आपको भी अच्छे रिजल्ट हैं वो इस तरीके से मिल सकते हैं। आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो मार्केट में बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ चुके हैं, तो इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट है वो कर सकते हैं। सबसे जो पहला रूल है, देखो वो बिल्कुल एक यूनिवर्सल रूल है कि हमें करना क्या है, हमारे एवरेज प्राइस को कम करना है। और एवरेज बाइंग प्राइस को अगर हमने कम कर लिया तो वहां पे हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे इसको किया जा सकता है? आपने कभी भी मार्केट में ट्रेड लिया है तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसा मतलब बहुत रेयर टू रेयर चांस होता है कि मार्केट में आपने पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाते ही बिना लॉस दिखाई वो आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे। ये रेयर टू रेयर मतलब चांसेस हैं। ज्यादातर टाइम ट्रेडर के साथ होता क्या है, जब हमें पूरा गट्स फीलिंग होता है कि मार्केट हाँ यहीं से रिवर्स करेगा, हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा और हम पोजीशन बना लेते हैं। और उसके बाद भी वो क्या होता है, हमें 50 to 60% का जो हमारे लॉस का लिमिट होता है वो दिखाता है और उसके बाद वो हमारे साथ क्या करता है, हमारी डायरेक्शन में चलेगा तो हमें प्रॉफिट देता है और हमारे अगेंस्ट में चलेगा तो हमें लॉस देता है। तो आपको वही एनालिसिस कर लेना है कि आपका एंट्री कितना स्ट्रिक्ट होता है और उसमें एंट्री बनाने के बाद आपको कितना लॉस है वो पोजीशन में देखना पड़ता है। तो अब अगर आप ठीक ठाक क्वांटिटी से काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं कि आप बैंक निफ्टी में 10 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो और आप यहाँ पे क्या करते हो कि पूरा 10,000 का यहाँ पे क्या रखते हो, अपना लिमिट रखते हो लॉस का। अब आपको करना क्या है कि इसको दो फेज में आपको डिवाइड कर लो, एक 5 क्वांटिटी, एक 5 क्वांटिटी। जब आपको पूरा गट्स हो जाए ना कि हाँ डेली के जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर आपकी डायरेक्शन में आगे चलेगा, तो वहां पे आप क्या करो कि 5 लॉट से अपना पोजीशन बना लो। उसके बाद जब मार्केट आप देख लो कि आपका पोजीशन बनाने के बाद मार्केट कितने पॉइंट ऑन एन एवरेज, अब ये पर्टिकुलर कुछ नहीं होता है, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि मार्केट में फिर इतना पॉइंट नीचे चला जाएगा तो बाकी बची हुई मैं अपनी यहाँ पे पोजीशन है उसमें बाकी बची हुई जो हमारी क्वांटिटी है उसको ऐड कर लूंगा। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि जैसा मेरा पोजीशन बनता है तो उसमें 20 से 30 पॉइंट का जो लॉस है ना वो मुझे नॉर्मली मार्केट दिखा देता है। तो ये जब 20 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो मैं बाकी बची हुई मेरी 5 क्वांटिटी है वो यहाँ पे ऐड कर लूंगा, या फिर 30 पॉइंट नीचे चला जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपका 30 से 40 पॉइंट रहता है तो फिर मार्केट जैसे 30 पॉइंट नीचे चला जाए तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपकी जो बची हुई बाकी 5 क्वांटिटी है उसको ऐड कर लेना है, 5 लॉट को बाय कर लेना है। तो इससे होगा क्या कि आपका ये जो आपने सेकेंड टाइम क्वांटिटी को ऐड किया है तो यहाँ पे जो आपका रिस्क था वो क्या हो गया, कम हो गया। जो एसएल आप पहले 60 रुपए का देने वाले थे या फिर 50 रुपए का देने वाले थे, अब वो कितना बच जाएगा, 20 या 30 रुपए का। तो यहाँ पे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो गया। और मार्केट अगर यहाँ से आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा तो आपको क्या होगा कि ये 30 क्वांटिटी में आपका जो नॉर्मल जो टारगेट होता है उससे भी ज्यादा यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे जो मार्केट में आपको एसएल रखना है, वो जो आपने फर्स्ट क्वांटिटी ऐड की थी उसी से 5, 7, 60, 70 पॉइंट जितना भी आप रखते हो उतना नीचे रखना है। और टारगेट भी आपको क्या करना है कि जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसके बाद आप 50, 60 पॉइंट कितना कैप्चर करते हो वही आपको क्या करना है, टारगेट रखना है। अब ये बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है, एवरेजिंग का रूल है। ऐसे करके आप अपने एवरेज प्राइस को कम कर सकते हो। पर फिर भी ट्रेडर करता क्यों नहीं है? यहाँ से जब इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, आपका रिस्क कम हो रहा है, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, फिर भी एक ट्रेडर ऐसा करना क्यों नहीं चाहता? उसकी एकमात्र वजह ये है, उसका मेंटल फ्रेमवर्क। उसको हमेशा ये लगता है कि फर्स्ट क्वांटिटी ऐड करने के बाद अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में चला गया तो सेकंड क्वांटिटी मुझे ऐड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर मार्केट में ऐसा होता नहीं है। 90% चांसेस यही होते हैं कि आपने जहां से एंट्री बनाया है, मार्केट कुछ पॉइंट आपके अगेंस्ट में चलेगा ही चलेगा।
तो आपको बस फाइंड आउट ये कर लेना है कि ऑन एन एवरेज वो कितने पॉइंट अगेंस्ट में आपके जाता है। उतने पॉइंट पे जब मार्केट चला जाए तो आपको अपनी सेकंड क्वांटिटी ऐड कर लेनी है और वहां पे आपको रिस्क कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट अगर होगा तो मार्केट में वो बड़ा हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो ये जो 2 नंबर पॉइंट है इसको मैं खुद से फॉलो करता हूं और ये ऐसे नहीं है कि डेली मैं ऐसे ही कर रहा हूं। जब मुझे सिचुएशन दिखती है तब मैं ये कर लेता हूं और कम क्वांटिटी में लो क्वांटिटी से लो कैपिटल से जो भी ट्रेडर काम कर रहा है तो वो अगर इसको करेगा तो ठीक है, उसको मंथ एंड में इसके थोड़े फायदे हैं वो मिल सकते हैं। तो ये कैसे करना है, मान लेते हैं कि आप 2 लोट से ट्रेडिंग करते हो, आपने 2 लोट को बाय कर लिया और यहाँ पे आपने अपना जो एसएल है वो आप रखते हो 50 या 60 पॉइंट का जितना भी है और टारगेट प्राइस आप यहाँ पे रखते हो कि मिनिमम 60 पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो ये मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल ये रहता है, एसएल और टारगेट प्राइस मेरे ये रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे मैंने बाय मेरी क्वांटिटी को कर लिया है और बाय मैंने किया है 200 पे। अब मैं देखता हूं कि जब प्राइस 230 से लेके और 240 के बीच में होल्ड कर रहा है, यानी कि जब मेरे पोजीशन में 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट है वो चलना स्टार्ट हो चुका है और मुझे अगर वहां पे पॉसिबिलिटी दिखती है तो मैं कभी कभी वहां पे क्या करता हूँ, 1 या 2 लोट है उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जो क्वांटिटी हमको ऐड करनी है वो बिल्कुल कम करनी है और अगर आपने मतलब कम क्वांटिटी से आप काम कर रहे हो तो ही आपको ये सब कुछ करना है। अगर हेवी क्वांटिटी से आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, 10 लोट से ज्यादा से काम कर रहे हो, तो एवरेजिंग वगैरह करके आपको अच्छे टारगेट वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पर आपके पास कैपिटल कम है और आप कम क्वांटिटी से काम कर रहे हो तो फिर आप ये वाला मेथड है इसको भी अपना सकते हो। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 या 2 लोट को बाय कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि अगर हमने लोट की साइज बढ़ा दिया, लोट की नंबर ऑफ लोट्स अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। नहीं, क्योंकि अब हम करेंगे क्या कि हमारे एसएल को चेंज कर लेंगे। अब ये कैसे काम करता है, क्यों करता हूं वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, पहले देखो कि ये काम कैसे करता है। मान लो कि मैंने 235 के आसपास जब प्राइस चल रहा था तो यहाँ पे क्या किया कि 1 या 2 लोट है वो और बाय कर लिए। मान लेते हैं कि 2 लोट बाय कर लिए और पहले जो मैंने पोजीशन बनाई थी वो 5 लोट से बनाई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे 235 पे बाय करने के बाद मैं अपना एसएल है ना उसको चेंज कर लूंगा। टारगेट प्राइस हमारा सेम रहेगा कि फर्स्ट पोजीशन बनाने के बाद जो 60 पॉइंट ऊपर हम अपना टारगेट प्राइस रखेंगे, पर एसएल जो हमने 50 या 60 पॉइंट नीचे रखा था बाइंग के बाद उसको हम लेके आ जाएंगे कहां पे, हमारे बाइंग प्राइस पे। जो पहली क्वांटिटी हमने ऐड की थी अब वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 5 रुपए उससे नीचे रख लो। पर इससे ज्यादा अगर नीचे जाओगे लीवरेज दोगे तो यहाँ पे अगर कभी आपका लॉस होगा ना वो बहुत बड़ा हो सकता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी, आपने जस्ट यहाँ पे क्या किया है कि अपना एसएल कम कर दिया, तो ये तो वही बात रह गई कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो एसएल हिट हो गया और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। इससे अच्छा हम एक साथ में ही ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते। नहीं, ये क्वांटिटी हम ऐड तभी करेंगे, इसको डेली हमें ऐड नहीं करना है जब कुछ एक सिचुएशंस बनेगी। कैसे, ये सिचुएशन होगी क्या कि यहां से मार्केट का आपकी डायरेक्शन में चलने के जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा। जैसे अगर मार्केट कोई साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, जैसे कि 500 का लेवल हो गया, कोई राउंड नंबर हो गया जैसे कि 51,000 का नंबर हो गया, यहाँ पे आके क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और ये होल्ड करने के टाइम पे आपको 30 से 40 पॉइंट है वो मार्केट में मिले हुए हैं और आपको पता चल रहा है कि इस लेवल के ऊपर एसएल अवेलेबल है, तो ये जो ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, थोड़ी सी क्वांटिटी है उसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको एक अच्छा टारगेट है वो मार्केट यहाँ पे बना के दे देगा। यहीं पे अगर ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं है, मार्केट सेम यही कर रहा है, 30-40 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे होल्ड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, फेलियर में हो जाएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पहली सिचुएशन से कम है। पहली में हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह है वो हो जाएगा। दूसरा ये है कि मार्केट मान लो कि बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और हमने क्या कर रखा है, बाइंग साइड का पोजीशन ही बना के रखा है, तो 30-40 पॉइंट मिलने के बाद अगर कोई मार्केट वो क्या कर रहा है, ऐसे होल्ड कर रहा है या फिर हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक ब्रेकआउट वगैरह होके थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो हम ये वाली पोजीशन है में थोड़ी क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं जब हमने ट्रेंड के साथ में पोजीशन बनाया हुआ है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है
आपने यहाँ पे पोजीशन बना के रखा है, चलो एक रिट्रेसमेंट होगा तो हमें टारगेट मिल जाएगा, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट या फिर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में जो सेलिंग साइड का पोजीशन बना के रखा है ना, तो इस टाइम आपको कभी भी एवरेजिंग वगैरह है वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कब रिवर्स कर जाएगा या फिर ब्रेकआउट देगा तो उसमें कितना बड़ा स्पाइक आएगा, कैसे आएगा, वो आपको पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कभी नहीं करना। ये मेरे 2 रूल हैं। तीसरा रूल आपको मैं एक और बता देता हूँ कि कभी भी चलती हुई कैंडल में, मतलब होता है ना, जैसे ये वाला कैंडल बन रहा है, आपने देखा कि इसमें 30-40 पॉइंट तो बन गए और भी कैंडल नीचे जा रहा है, तो चलो जल्दी से पोजीशन बना लेते हैं। नहीं, मार्केट जब आके कोई अच्छी जगह पे होल्ड करे, कोई क्लोजिंग प्राइस का जैसे रेजिस्टेंस लेके रखा है और आपको लगता है कि ऊपर एसएल है तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, तो वहां पे कर लो। कोई साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे है, ऊपर एसएल अवेलेबल है और ऐसे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो वहां पे कर लो। ऐसे नहीं है कि चलती हुई कैंडल में ही हम क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं या फिर और ज्यादा क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। ये हमें कभी भी यहाँ पे नहीं करना है। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें हमारा जो एसएल है ना, अब उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तभी तो जाके हमारा रिस्क यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। और अगर यहाँ से हमें टारगेट मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। एसएल छोटा करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट आपको पता है कि कभी भी कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। अब बाई चांस आपने एवरेज वगैरह कर लिया और मार्केट वहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर दे, तो अगर आप ओरिजिनल एसएल देने बैठ जाओगे तो फिर आपका लॉस है वो 3-4 दिन का लॉस है वो एक ही दिन में हो जाएगा। तो उससे तो फिर आपकी बात है वो यहाँ पे बन नहीं पाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ फिर आप समझ पाओगे, मैंने किया भी था लाइव ट्रेड, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा। ये कौन सा है, वेडनेसडे का चार्ट, मंडे के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे आप देख पाओगे। देखो ये चार्ट बन रहा था, मैंने क्या किया था, यहाँ पे बाइंग साइड का एक पोजीशन है वो बना लिया था। फिर मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि 500 के लेवल के नीचे आ चुका है और यहाँ पे मुझे लगा कि ऊपर क्लोजिंग प्राइस भी है प्लस डे हाई भी है, जो फर्स्ट कैंडल बना था उसका क्लोजिंग प्राइस ये रहा। और मार्केट क्या कर रहा है, जिस तरह की अच्छी कैंडल बना के जा रहा है, तो ऊपर मिनिमम ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर डे हाई है, इसका ब्रेकआउट देगा ही देगा, क्योंकि ऊपर क्या अवेलेबल है, एसएल अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेंड तो हमारे फेवर में नहीं था, पर ये मतलब रिट्रेसमेंट और वैसा ही था, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी नहीं था, ऐसे भी नहीं था कि मार्केट पूरा बियरिश था। तो मैंने यहाँ कहीं पे क्या कर लिया था, क्वांटिटी ऐड कर लिया और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने क्या कर लिया, बाइंग प्राइस से 5 रुपए नीचे लगा के रख लिया। और फिर देख लो मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट हमारी डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा टारगेट है वो मिल गया। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लो और इस तरीके से आप काम करके मार्केट में अपने रिस्क को कम कर लोगे। और रिस्क कम हो गया तो आपका प्रॉफिट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये था आज के पूरे वीडियो का हमारा डिस्कशन पॉइंट। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। कुछ भी करने से पहले उसके साथ जो रूल होते हैं उन पे आपको सबसे ज्यादा अटेंशन देनी है, उनको हमें फॉलो करना है, तभी जाके हम कुछ काम करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट है वो मार्केट में हमको मिल पाएंगे। कोई क्वेश्चन क्योरी है, आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, पीस आउट।